धरना प्रदर्शन पूरे राज्य, पूरे समाज, पूरे देश में चल रहे डकैती, मां बहनों का शोषण, अपमान का खिलाफत में है। इस धरने पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की पैनी नजर बनी हुई है। मैं कल और आज के कुछ बातें आपके सामने समक्ष रख देती हूँ। कल हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन में गए थे तो सुनने में आया है कि प्रशासन से कोई आदमी आए थे और उन्होंने हमारी महिलाओं को डराया, बोला कि आप 30 लोगों पे मुकदमा दर्ज हो रखा है, जिससे हमारी महिलाएं, हालांकि बहुत सी महिलाएं घबरा दे रही हैं, उनका जुनून सातों आसमान पे है। मैं इस जुनून के लिए आपको सतत नमन करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जोरदार से ताली बजाएं आपके जुनून के लिए। लेकिन वो भी महिलाएं डर रही हैं, उनसे हमारा निवेदन है, आप डरिएगा नहीं, हम पे किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं बनता है, क्योंकि वन वे चल रहा था। मैं 18 तारीख की बात करूं तो 18 तारीख सीएम धामी का काफिला निकालने के लिए स्वयं प्रशासन ने अपनी गाड़ी हमारे आगे लगा दी थी। वह गाड़ी का वीडियो भी पूरे सोशल मीडिया पे है, हमारे पास भी है। और जो 30 तारीख को हमने कीर्तिनगर पुल में धरना दिया था तो वहाँ हमने कीर्तिनगर प्रशासन की वजह से धरना दिया, क्योंकि हम अपनी शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे थे। हालांकि हमने धमकी जरूर दी थी, चेतावनी जरूर दी थी कि हम रोड जाम करेंगे, लेकिन हम रोड जाम के मूड में नहीं थे। कीर्तिनगर के प्रशासन ने हमें रोड पे जो रैली थी हमारी, जबकि हमने परमिशन भी ले रखा था दोनों जगह से, श्रीनगर तहसील से और कीर्तिनगर तहसील से हमने परमिशन लिया हुआ था। उसके बावजूद भी हमें शांतिपूर्वक रैली नहीं निकालने दी गई और उसके बाद हम आक्रोश होकर के सड़क में बैठ गए। लेकिन फिर भी वन वे चल रहा था तो हम पे किसी भी प्रकार का रोड जाम का या मार्ग अवरोध का धर्म हो, ये क्या होता है, ये मुकदमा बिल्कुल भी नहीं बनता है। यदि हम पे साजिशन राज्य सरकार के दबाव में, धन सिंह रावत के दबाव में, सहकारिता मंत्री, स्थानीय मंत्री के दबाव में हम पे मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो मंत्री भाई कान खोलकर सुन लो, आपको हम श्रीनगर में टिकने नहीं देंगे। जब आप लोगों की रैली होती है, जब आप लोगों का बड़े बड़े चुनाव प्रचार प्रसार होते हैं, तब 3-3 घंटे तक हमने एम्बुलेंस भी रुकते हुए देखा है, एम्बुलेंस में हमने मरीजों को तड़पते हुए देखा है। तो हमारे पास सब खिलाफत में सबूत है, हम कोर्ट में सबूत पेश करेंगे, हम निचले अदालत में नहीं जाएंगे। यदि हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का मुकदमा दर्ज होगा, हमारे पास सभी प्रकार के एविडेंस सबूत है। हम अपने यहाँ के प्रशासन के खिलाफत में, शासन के खिलाफत में, स्थानीय विधायक के खिलाफत में और जो भी हमारा दोषी है उनके खिलाफत में हम कोर्ट का दरवाजा खटखट आएंगे। यदि कोर्ट हमारी नहीं सुनेगा तो फिर इस देश में आर और पार का युद्ध होगा इस समय। और मैं महिलाओं से यह कहना चाहूंगी, मेरी बहनों, इस क्रूर परिवेश में आपकी पीड़ा सुनने वाला कोई नहीं है। यह बात आपको स्वीकार करनी होगी। यही सत्य है कि जब तक महिलाओं ने अपनी न्याय, सुरक्षा, अधिकारों की लड़ाई स्वयं नहीं लड़ी, आपको आपका अधिकार देने वाला कोई नहीं है। अन्यथा पिछले 45 दिनों से आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हो। आप हमें बताइएगा कि 70 विधायकों में, धरना स्थल की बात कर रही हूँ मैं, हालांकि हम 2 विधायकों से मिल चुके हैं, लेकिन 70 विधायकों में एक भी विधायक को हमारा धरना स्थल पर आया। यदि सरकार तुम्हारे पक्ष में है तो कितने विधायक धरना स्थल पर आए? यदि विपक्ष तुम्हारे पक्ष में है तो जो जीते हुए विपक्ष के विधायक हैं वो कितने तुम्हारे धरने स्थल पर आए? यदि तुम्हारे जात, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज के लोग तुम्हारे पक्ष में हैं तो एक भी व्यक्ति को बताइएगा जो आपके धरने स्थल में आया होगा। इससे पता चलता है कि इस देश की मातृशक्ति का सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, यूज और थ्रो किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जब इस देश की मां बहन बेटी का बलात्कार होता है, उसके लिए भी राजनीतिक इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों ने नैनीताल में देखा होगा, एक हमारी बेटी के साथ 72 साल का पापी बलात्कारी उस्मान ने बलात्कार किया, तो उस बेटी के पक्ष में एक और बेटी को बलात्कार करने की धमकी दी गई। बताइएगा तुम क्या बचा रहे हो, तुम क्या संदेश देना चाहते हो? किस मतलब तुम बलात्कार के उसमें बलात्कार दोगे, क्या करोगे? ऐसे में नुकसान तो महिलाओं का ही होगा ना। क्या यही तुम्हारी मानसिकता है ना? तो इस देश में महिलाओं के बलात्कार के भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, सिलेक्टिव मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हमें इसका बहुत ज्यादा खेद है। इसलिए मैं मातृशक्ति से कहना चाहूंगी, आप ही अपने आप को बचा सकते हो। एक गीत शोभा जी की कविता कि उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब खाना नहीं आएगा, अब वो भी ना आएंगे, है ना? अपनी चीर हरण
स्वयं बचा लो अपना चीर, तुम्हारे कोई भी तो अब नहीं आएंगे, तुम्हें स्वयं ही अपने अस्तित्व को बचाना होगा, अपनी अस्मिता को बचाना होगा, अपने अधिकारों को छीन कर लेना होगा। और हम भी देखते हैं कि कौन तुम्हें तुम्हारा अधिकार नहीं देते। मैं तो कह रही हूँ, इस मन से, खुले मन से कह रही हूँ कि मेरे उत्तराखंड वासी, मेरे मातृशक्ति सिर्फ एक हफ्ता के लिए मेरे साथ खड़े हो जाए। हम प्रत्येक पद कदों से काम न करने वालों को सड़क पर घसीट कर लाएंगे और उनको उनकी जिम्मेदारी तय कराएंगे, उनको मजबूर कर देंगे जनता के काम करने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य देखेगा कि हमारे लोगों को लगता है कि हमारा काम सिर्फ वोट देना है, हमारा काम सिर्फ उनके ऊपर फूलमाला बनाना। किस बात की फूलमाला बनाए हमने वो क्या कारगिल का युद्ध जीत के आए हैं क्या वो चाइना का युद्ध जीत के आए हैं, क्या वो गोल्ड मेडल लेके आए हैं क्या? हम अपने नेताओं को किस बात की फूलमाला पहनाए? क्या किया हमारे नेताओं ने? यदि किया होता तो हमें पिछले 47 दिन तक इस धरने स्थल पर बैठना पड़ता। दुर्भाग्य देखेगा कि मुझे सूत्रों के हवाले से और अपने शासन प्रशासन के रवैये को देख करके पता चला है कि शासन प्रशासन जो है हमारे गरीब पीड़ित सीपी एजेंटों के खिलाफत में केस करने वाले थे। वो तो हम इस केस में घुस गए, हम इस मामले में घुस गए कि हमने उनसे पूछा कि सीपी की बात भी छोड़ेगा, डकैत की बात भी छोड़ेगा, आप बताइएगा कि आपकी इस डकैतों के मामले में आपकी क्या भूमिका है? आपने परमिशन क्यों दिया? आपने मॉनिटरिंग क्यों नहीं की? आपके नाक के नीचे इतना भारी भरकम घोटाला कैसे हो गया? तब जाकर उनको आकर ठिकाने आए। ये गलती तो सीपी की नहीं थी, गलती तो हमारी थी। हमने परमिशन नहीं देना था, हमने मॉनिटरिंग करनी थी, हमने भागने नहीं देना था। और अब हमने कठोर कार्रवाई करके अपने लोगों का पैसा उन्हें सम्मान सहित वापस देना था। तो उनको अब ना वो थूकते बन रहे ना घूटते बन रहे, वो तादूद हो गए होते कि ना वो थूक सकता ना वो घूट सकता। तो हम चाहना से ना अभी भी आप हमारे द्वारा चुने गए सरकार हो, अभी भी हम आपके हित की बात करेंगे कि आप इमरजेंसी फंड बनाइएगा, आपातकालीन इन लोगों को आर्थिक जो संकट है उससे बाहर निकालेगा। आप भी फ्री और हम भी फ्री। तो आशा उम्मीद करती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे सहकारिता मंत्री जी, हमारे गृह मंत्रालय जी, सभी लोग इस विषय में संज्ञान लेंगे और अविलंब हम लोगों का पैसा सम्मान सहित वापस देंगे। अन्यथा मैंने फिर से कह दिया है कि ये मातृशक्ति है, ये ना अपने डकैतों को बख्शेगी, ना अपने उम्मीदवारों को बख्शेगी, ना ही सिलेक्टिव बुद्धू को चुनने वालों को बख्शेगी और ना ही बलात्कारी को बख्शेगी। अब हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे। हम आर पार की लड़ाई में है। 7 दिन का समय है आपके पास, 6 दिन है बाकायदा 6 दिन का समय है, 1 दिन बीत चुका है। तो आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग जागरूक होंगे। जिस मातृशक्ति ने आपको ऊपर पद में बिठाया है, आपको जन्म लिया है, आप उस मातृशक्ति के संदर्भ में काम करेंगे। और एक बड़ी बात कही, ये बहुत दिन बेटे बोलना चाहो कि काश मैंने कहा धार्मिक संस्कृति के खिलाफत में नारे उठ जाते, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कल से नारे उठने शुरू हो गए हैं। मैं और बहुत से लोग इसमें राजनीति भी कर रहे हैं। बोला कि धार्मिक स्थलों पे जो है नारे नहीं होने चाहिए थे। धार्मिक स्थलों पे तुम्हारे वीआईपी करता होना चाहिए। धार्मिक स्थलों पे कान खोलकर सुन लो। जय दिमाग में सवाल पैदा नहीं होना ना, तो वो दिमाग में सवाल को सुन दो। क्यों भाई, क्यों नहीं हो सकता? तुम्हारे अव्यवस्था के खिलाफत में हम हर जगह नारा लगाएंगे। तुम्हारे यहाँ धार्मिक स्थलों में कल्चर हो सकता है ना? धार्मिक स्थलों में तुम नेता बड़े बड़े भाषण दे सकते हो, धार्मिक स्थलों में नेताओं के ऊपर फूलमाला बना सकते हैं। और हमारे लोगों के साथ अव्यवस्था हो रही है वहाँ पे, वो क्यों नहीं आवाज उठा सकते हैं? तो मैं अपनी चारों धामों में सभी सनातनी भाई से कहना चाहूंगी, यदि तुम्हारे लिए अव्यवस्था हो रही है, शासन प्रशासन तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो आपका अधिकार है कि आप वहाँ से आवाज उठाएं और शासन प्रशासन का मुर्दाबाद का नारा लगाएं, तब तक जब तक वो तुम्हारी व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर देते। तो आशा उम्मीद करती हूँ जो इसे राजनीति का रूप रंग देना चाहते हैं, तो उनके दिमाग में तो सवाल बैठ जाएगा और वो सोचेंगे यार बात किससे है कि जब नेता होता तो अक्कल नहीं करना पहले बता भाई जी, नेताओं काम छो संसद में बैठना, अरे धार्मिक काम छो मंदिरों में बैठना, नेता जाना मंदिर में और धार्मिक जाना संसद में। तो जब तुम्हें उल्ट से बैठेगा, जब तुम्हारी उम्मत उल्टी हो गई तो कामल कानून मोड़ पढ़े लिखे लोगों को संसद में बैठना चाहिए, है ना? जो धार्मिक लोग थे उन्होंने मंदिर मस्जिद में बैठना चाहिए था, तभी तो कुछ होता है ना? तो जो मंदिर जो धर्मगुरु से तुम्हारा संसद में जाओ कि कानून संसद में वो संसद में मंदिर पढ़ नहीं होने यार, या नमाज पढ़ के नहीं होना। वहाँ पे नीति बनाई जाएंगी, नियम बनाया जाएगा, कानून बनाया जाएगा, बजट पास होंगे,
कह रहे हैं कि भाई राजनीति होगी, तो राजनीति होगी भाई, है ना। तो दरअसल राजनीति बनी भ्रष्ट नीति से तुम राजनीति बंद करा तो ऑलरेडी सब कुछ ठीक हो जाओ, है ना। तो हम अपना अधिकार शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धन सिंह रावत होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सीएम धामी होश में आओ। 47 दिन हो गया और अभी तक किसी के कानों कानों खबर नहीं है। और हम सभी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे बैठी हुई हैं कुछ तो डरी हुई हैं क्योंकि सरकार डराने का काम कर रही है, और कुछ यहाँ पे तब भी निडर होकर बैठी हुई है। मैं अपनी सरकार से ये बोलना चाहूँगी जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को डराने का काम करती है, ऐसी सरकार को मैं ये बोलना चाहूँगी आप लोग अपना पद छोड़ के राष्ट्रपति शासन यहाँ पे हम लगाएंगे। और पूरे केंद्र सरकार से भी राज्य सरकार से भी हमारा निवेदन है कि हमें अब राष्ट्रपति शासन चाहिए, क्योंकि ये सरकार हमारे बिल्कुल भी काम की नहीं है। इनकी रणनीतियाँ हमारी समझ में नहीं आती हैं। आज तक इन्होंने महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया है, सिर्फ और सिर्फ चुनावों में ये घुमाया है उन्हें। आप हमारे साथ प्रचार प्रसार में आओ, क्योंकि हमारे जितने भी जेंट्स लोग होते हैं, युवा शक्ति होती है, उनके पास टाइम नहीं है। आप लोग यहाँ पे हमारे साथ आओ और ये झंडे वंडे उठा के 4-5 घंटे का आप यहाँ पे हमारे साथ में प्रचार प्रसार करो। उस टाइम ना हमारे मंत्री संतरों का प्रोटोकॉल होता है और ना ही उनको कोई दिक्कत होती है महिलाओं से। तब वो महिलाओं के बीच में जा जाके जब उन्हें फूल अर्पण किया जाता है, और हमारी महिलाएं भी वैसी हैं, क्योंकि उनको जैसे बताया जाता है वो वैसे एक्सेप्ट कर लेती हैं। एनसीसी में भी हमारी महिलाओं ने काम जब ही किया जब यहाँ पे हमारे पढ़े लिखे भाई बहन थे, पढ़ी लिखी महिलाएं थी, जिन्होंने इस काम को शुरू किया था और एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ बताया था। कृषि मंत्रालय भारत सरकार से इस पे मुहर लगी हुई थी, तभी इन लोगों ने यहाँ पे काम किया। जब एक कृषि मंत्रालय भारत सरकार का यहाँ पे मुहर लगी हुई थी, तो फिर ये काम फ्रॉड कैसे हो गया? ये काम हमारे शासन प्रशासन और हमारे जितने भी राज्य सरकार के मंत्री संतरी हैं, ये काम उनका था, ये जांच पड़ताल उन्होंने करनी थी। कई लोग हमें बोल रहे हैं कि आप लोगों ने काम क्यों किया? भाई हम तो जनता है, कई मात्र शक्तियाँ कुछ न कुछ अपना कमाने का रोजगार ढूंढती हैं, और हमारे उत्तराखंड में जब कुछ रोजगार ही नहीं है महिलाओं के, तो रोजगार तो ढूंढेंगी। बेचारों ने घर घर जाके आरटी करवाई है, 2-4 पैसे और ईमानदारी से किया है, इसीलिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ईमानदारी से काम किया है, किसी का भी 1 रुपये अपने बैंक अकाउंट में नहीं रखा है। और जब उन्होंने ईमानदारी से काम किया तभी वो आज यहाँ धरना करके अपना सीना चौड़ा करके बैठे हैं। और शासन प्रशासन आप भी होश में रहिएगा, किसी भी महिला को नोटिस भेज के आप ये ना जताए कि आप कितने कायर हैं, क्योंकि महिला को नोटिस भेजने का मतलब है कि आप कायर ही हैं। बिल्कुल कायर हैं, बिल्कुल आप कायर हैं। और अगर आपके ऊपर दम है, अगर आप में दम है, तो यहाँ भी आज आप महिला शक्ति को क्यों नहीं पूछते कि आप किस परेशानी से गुजर रहे हैं? उस टाइम आप देखते नहीं है जब हम आपके झंडे वंडे उठा के घूमते हैं धरना, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रचार प्रसार में। बिल्कुल मात्र शक्ति यहाँ पे आने से डर भी रहे हैं और प्रोटोकॉल हो रहा है आपका ना, तो उस टाइम का ना तो आपको प्रोटोकॉल होता है। मैं देखती हूँ कि उस टाइम खुले आप घूमते हैं, आप लोग गाड़ियों में भी आराम से घूमते हैं। हाँ पैर, हाँ छूते हैं, पैर छूते हैं। और आप भी लोगों ने जो सिखाया है ना, ये अब आप भी उन लोगों के ऊपर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारी मातृ शक्तियाँ जागरूक होने लगी हैं, अब कुछ हो भी गई हैं। बिल्कुल हो गई है। अब आपका जो ये षड्यंत्र है ये बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। और हम मातृ शक्तियों के अंदर मैं ये बताऊंगी कि जितनी भी मातृ शक्तियाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं, अगर 25-30 मातृ शक्तियाँ हैं, आप इनको नोटिस भेजो, कुछ भी भेजो, ये जाने के लिए रेडी हैं हम लोग। तुम्हें भी पता चलेगा कि हमारी मातृ शक्तियाँ तो जेल जाती है तो वहाँ भी क्या आतंक मचेगा, आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। वहाँ भी हमारा ऐसा तांडव मचेगा, इससे भी ज्यादा मचेगा, तब आपको समझ नहीं आएगी। तब जब आपके
वो छोड़ने वाली थी। मजबूर में घर छोड़ना पड़ेगा हमको। और तब बोलिए इसमें छोड़ के आओ, हैं? कि आपने महिलाओं को अगर महिलाओं के लिए आपने ऐसे किया है, ये आपके लिए शर्म की बात होगी और आपको माना नहीं होगा, और नहीं लोगे तो ये आपके लिए घातक है। साथ ही साथ आप होश में रहिए, महिलाओं की बात सुनिए। किसी को कोई भी रोज नहीं कर रहे हैं। रोड तो आपने बोला कि आपने यहाँ पे शांति भंग किया, आप रोड पे बैठे, रोड पे गाड़ियाँ चल रही थी, कंटिन्यू चल रही थी। अगर आपको यकीन ना हो तो श्रीनगर वासियों से पूछ सकते हैं, और जिन लोगों को गाड़ी चलाते में दिक्कत हुई आप उनसे पूछेगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, गाड़ियाँ जब भी जा रही थी। और जो वो ये बॉडी क्लब है उसकी भी बहुत बड़ी वजह है कि हमारी महिला सभी वहाँ पे बेहोश यो मैंने जार सर दर्द हुआ अभी भी मुकर मन पूरा कोकलो कई पता है। महिलाएं आप लोग क्या आए, होश में आपको पीता है, पता है कि इतना दिमाग खराब हुई, टेंशन है दिमाग में। किसी को पता ही नहीं चलता कि प्रेशर कब बना इंसान पड़ा। खड़ा है कब गिर गया। तो मुझे भी थोड़ा ऐसा ही लगा कि इसको साइड को छोड़ना, जिस वजह से